बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा हमारा ये बीएस के हवाले से जो मैंने कंटिन्यू किया हुआ है, पहला चैप्टर चल रहा था, उसमें मैंने अगले दिन आप लोगों को साइनोबैक्टीरिया के हवाले से उनका जनरल लेक्चर दिया था, इंट्रोडक्शन। आज उसमें से हमारा जो एक टॉपिक है नॉस्टॉक, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है, हम उसको देख रहे हैं। बेटा नॉस्टॉक जो है, इसकी क्लासिफिकेशन या टेक्सोनोमिक पोजीशन आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो फिर आपको आनी चाहिए। किंगडम इसका मुनेरा है या किंगडम प्रोकैरियोटी आप कह सकते हैं। डिवीजन साइनोबैक्टीरिया है। ऑर्डर इसका नॉस्टॉकालीज है, ठीक है जी, या नॉस्टॉकेल्स कह सकते हैं। फैमिली इसकी नॉस्टॉकेसी है। इसी तरह से अच्छा, ये नॉस्टॉकेसी ई भी पढ़ सकते हैं, नॉस्टॉकेसी आई भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से इनका जीनस जो है वो नॉस्टॉक है। और बेटा जनरली तौर पर नॉस्टॉक की तकरीबन कोई 29 स्पीशीज हैं जो पाई जाती हैं। जो मशहूर स्पीशीज हैं हमारे पास वो नॉस्टॉक कैनियम है, नॉस्टॉक कम्यूनी है, और इसी तरह से नॉस्टॉक एंडोफाइटम है हमारे पास। ये डिफरेंट किस्म की जो स्पीशीज हैं जिनमें ज़्यादातर मशहूर हैं और जिनको ज़्यादातर हम स्टडी करते हैं वो है। अब हम देखते हैं कि ये आमतौर पर फिलामेंट्स की कंडीशन में, फिलामेंट्स की सूरत में पाई जाती हैं। और मोनाइलाई फार्म हम उसको नाम देते हैं। मोनाइली फार्म का मतलब होता है तस्बीह के जैसे, माला, माला के जैसे। जैसे आपको ये नजर आ रहा है ना, तस्बीह के दानों की तरह या माला की तरह, इसको बोला जाता है मोनाइली फार्म का। मोनाइली फार्म इसका ये शक्ल होती है। और फिर आप लोग देखते हैं कि इसके इर्द गिर्द जिलेटिनस शीट जो होती है वो भी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं बेटा, जो इनका फिलामेंट होता है उसको हम, क्योंकि वो चेन ऑफ सेल है, तो चेन ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं ट्राइकोम का। ट्राइकोम बनाता है। हैबिटेट इनका देखें, वैसे ये जो सॉइल होता है, मट्टी, आम जो मट्टी ज़मीन है, कीचड़ वाली जगह ख़ास तौर पर वहाँ पाई जाती है। मोएस्ट रॉक्स हो गई, वहाँ पाई जाती है। इसी तरह से लेक्स हो गई, जो झीलें वगैरह हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। इसी तरह से आप लोग बता सकते हैं स्प्रिंग्स वगैरह। स्प्रिंग का मतलब है पानी के चश्मे वगैरह, जहाँ से पानी के चश्मे मौजूद होते हैं वो। तो ये आमतौर पर फ्रेश वाटर है, उसमें पाए जाते हैं। मेरीन भी होते हैं, लेकिन उसके केस में आप लोग बोलेंगे ज़रा रेयरली तौर पर मेरीन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फ्रेश वाटर के हवाले से पॉन्ड्स हो गई, लेक्स हो गई, स्प्रिंग्स हो गए, रॉक्स हो गई, सॉइल के अंदर भी मौजूद होती हैं। तो बेटा ये आमतौर पर पानी के अंदर फ्री फ्लोटिंग होती हैं, किसी चीज़ के साथ जब ना अटैच हों तो फ्री फ्लोट कर रही हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये अटैच भी होती हैं। किसके साथ अटैच होती हैं? विद द सबस्ट्रेटम, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक द रॉक्स, चट्टानें वगैरह हो सकती हैं, पानी के अंदर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट और मौजूद है तो उसके साथ। कुछ जो होती हैं वो सिम्बायोटिकली ग्रो करती हैं। सिम्बायोटिकली का मतलब होता है कि ये दूसरे उनके साथ रहकर क्या करती हैं, ग़िज़ायत उनको भी देती हैं, एज आ फोटोसिंथेटिक पार्टनर के तौर पर उनको फूड प्रोड्यूस करके देती हैं, और उनसे बदले में कुछ प्रोटेक्शन और शेल्टर ले लेती हैं। ये आमतौर पर हार्नवर्ड्स, ये हार्नवर्ड्स जो होते हैं ये ब्रायोफाइट्स हैं, जैसे कि एंथोसिरोस वगैरह, उनके अंदर सिम्बियोटिकली ये रहती हैं। और वहाँ पर ये इनका जो मेन फंक्शन है, जैसे कि मैंने लिखा है कि ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग होती हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर देती हैं। बेटा हीट्रोसिस्ट इनके अंदर एक्चुअली पाई जाती है। वो जो हीट्रोसिस्ट है वो एक स्पेशल किस्म का सेल होता है, जैसे इस ट्राइकोम के अंदर ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, हीट्रोसिस्ट है। तो ये हीट्रोसिस्ट जो हो गया, ये स्पेशल सेल है, इसी के पास नाइट्रोजन को फिक्स करने की सलाहियत मौजूद होती है। इसी तरह से बेटा हम देखते हैं इनके अंदर कि ये बाजू का लाइकन्स का भी हिस्सा होते हैं। लाइकन इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। जब एल्गी और फंजाई आपस में मिल जाएं तो उनकी जो एसोसिएशन बनती है, उस एसोसिएशन का नाम हमने क्या रखा हुआ है? लाइकन्स रखा हुआ है। बेटा इसी तरह से ये ट्री के जो ट्रंक्स होते हैं, मतलब के दरख्त का जो तना होता है, उस दरख्त के तने के ऊपर म्यूकस की सूरत में, या जैसे चमड़ा लेदर होता है, लेदर की सूरत में ये आउटग्रोथ्स निकली हुई होती हैं, और ये स्वेलअप होती हैं, खास तौर पर जब बारिशें होती हैं उस टाइम में। स्ट्रक्चर हम इनका देखते हैं।
वैसे ये नॉर्मली तौर पर आपको नजर नहीं आती। सो आप कहते हैं कैन नॉट सीन नॉर्मली, बट लेकिन जब ये रेन हो जाती है, बारिशें हो जाती हैं, जैसे मैंने पहले की कहा आप लोगों को कि ये स्वेल अप हो जाती हैं, ये फूल जाती हैं और फूल कर जेली नुमा एक मास जो है इनका बाल लाइक, जैसे बाल होती है, गेंद होता है, उस गेंद के जैसे इनका जो है शक्ल होती है, मास ऑफ जेली की सूरत में ये हमें नजर आती है। बेटा हम बिलीव करते हैं, पहले ये एक आमतौर पर बिलीव ये किया जाता था, पहले ये सोचा जाता था इसके बारे में कि शायद ये रात के वक्त या कभी ना ये आसमान से कहीं ऊपर से कोई चीज गिरती है तो ये वो म्यूसिलेज है। लेकिन उस बुनियाद पर फिर एक बिलीव पड़ गया कि जी ये ऊपर से आती, जो ऊपर से है तो हम उसको नाम देते हैं कि जी ये फॉल फ्रॉम स्काई, तो फिर इसका नाम रखा था फॉलन स्टार्स, मतलब टूटा हुआ गिरा हुआ तारा, या इसी तरह से स्टार जेली भी इसको कहा जाता है। क्यों? जेली जेल लाइक मटेरियल जो है अच्छा भला उसके अंदर ये गुंधी पड़ी होती है, गुंधी पड़ी होती है, उसमें मतलब ये लत पत जैसे हम कह सकते हैं कि उसमें इसके फिलामेंट्स पड़े होते हैं। कुछ लोग इसको विचेस बटर भी कहते हैं। विच कहते हैं चुड़ैल को, जादूगरनी को, विचेस बटर मतलब जादूगरनी का मक्खन भी इसको एक नाम दिया जाता था, या शैतानी मक्खन भी इसको कहा जाता था, क्योंकि जेली के लायक होती है ये इसलिए। इसकी कॉलोनी जो होती है आमतौर पर जब ये स्वेल अप हो जाती है तो इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है, और ये आमतौर पर जैसे मुर्गी का एक अंडा होता है उस जितना इसका साइज हो सकता है। ये पूरी एक कॉलोनी मैंने आपको दिखाई है। बेटा इस कॉलोनी के स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो ब्लैक ब्लैक आपको पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज द जिलाटिनस शीट। ये इस टोटल कॉलोनी की है जिसके अंदर ये नीले रंग के आपको दो तीन मैंने ये फिलामेंट्स इसके दिखाए हैं। और फिर हर फिलामेंट की, जैसे यहाँ पर देखें ये फिलामेंट आपको पूरा नजर आ रहा है, उसकी एक अपनी शीट है, तो इधर इनके अंदर भी अपनी अपनी शीट मौजूद होती है। एक तो ये कॉमन शीट किसकी बनी हुई है? जेली लाइक मटेरियल है, जिलाटिनस मटेरियल है, म्यूसिलेज है, जो आप कह सकते हैं कहिए, वो उन पर मुश्तमिल होती है। उस मास के अंदर ये गुंधे पड़े हुए हैं, लथपथ होते हैं, और एक एग जितना इसका साइज ऑलमोस्ट होता है। लेकिन जब हम इनके किसको देखते हैं, इनकी एक फिलामेंट में से एक एक सेल को निकाल के अगर देखें तो उस सेल के अंदर उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से आपको नजर आता है। ये जो मोटा सा हिस्सा मैंने बना दिया है, दिस इज एक्चुअली द म्यूसिलेज। ये क्या चीज है बेटा? म्यूसिलेज है, ये म्यूसिलेज है। जबकि ये जो आउटर साइड पर ये ग्रीन आपको पोर्शन नजर आ रहे हैं, दीज आर द फोटोसिंथेटिक लेमिली। फोटोसिंथेटिक लेमिली होते हैं, लेमिला से है, झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं, ये ग्रीन ग्रीन से मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं, ये मौजूद है। इसी तरह से कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं स्टार्च के, जैसे कि ये वाला मैंने ये दिखाया हुआ है, ये इनको बोला जाता है आमतौर पर फाइकोसियानिन। ठीक है जी। ये ग्रेन्स होते हैं स्टार्च के, पिगमेंटेड से स्टार्च के जैसे होते हैं। 12 आउटर जो इसका पोर्शन है उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, जबकि सेल मेम्ब्रेन से बाहर सेल वाल, और सेल वाल से बाहर ये म्यूसिलेज की बनी हुई शीट होती है जिसको जिलाटिनस शीट या म्यूसिलेज शीट कहते हैं, वो मौजूद होती है। बेटा इसका जो दरमियानी पोर्शन है ये वाला, ये आमतौर पर कलरलेस होता है, जिसके अंदर इसकी क्रोमेटिन बॉडी या जो इनका न्यूक्लियर मटेरियल है वो मौजूद होता है। उस न्यूक्लियर मटेरियल को समटाइम हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस का नाम भी दे देते हैं, लेकिन वो उस तरह का न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। इनके अंदर ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, ना कोई गाल्जी बॉडीज हैं, ना कोई आप कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे आमतौर पर सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनल्स हैं वो मौजूद इसके अंदर नहीं होती हैं। हाँ अलबत्ता राइबोसोम्स मौजूद हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स से मैंने यहाँ पर शो किया है। आउटर जो रीजन होता है वो पिगमेंट कंटेनिंग होता है, इसलिए पिगमेंटेड जो पोर्शन है उसको क्रोमोप्लाज्म कहा जाता है, जबकि जो अंदर वाला हिस्सा होता है साइटोप्लाज्म का, जिसमें इनका क्रोमेटिन बॉडी जो है ये वाली मौजूद है, ये इनकी न्यूक्लियर मटेरियल है, या आप कह सकते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियर मटेरियल वाले पोर्शन का जो एरिया है, सेंट्रल एरिया है, सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है, और ये कलरलेस होता है। इसी तरह से हम इनकी रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन के हवाले से हम बात करें तो हम देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें पाई जाती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये है कि जो ये
इसकी फिलामेंट है, फिलामेंट के अंदर ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, थोड़ा बहुत फूड को इकट्ठे करते रहना और नए छोटे छोटे अपना एक हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स बनाते रहना, ये सिलसिला जारी रहता है। कब तक जारी रहता है? जब तक आप कहते हैं कि मॉइस्चर डिसअपीयर होता है तब तक ये प्रोसेस जारी रहता है। जब मॉइस्चर डिसअपीयर हो जाता है फिर वो स्ट्रक्चर जो अंदर बन रहा होता है वो एक थिक वार्ड सपोर के अंदर तब्दील हो जाता है। वो सपोर समर को भी क्रॉस करता है, मतलब समर में सर्वाइव करेगा। शदीद गर्मियाँ हैं, बारिशें नहीं हो रही हैं, खुश्की है, डेजिकेशन जिसको कह सकते हैं, ड्राउट है, उसको पास करेगा। और फिर जाकर फाइनली तौर पर जब स्प्रिंग का मौसम आएगा, स्प्रिंग मतलब बहार, उस बहार में जाकर प्रोड्यूस करेगा और फिर नई कॉलोनीज में तब्दील हो जाएगा। नई कॉलोनीज, नई वेजिटेटिव एक कॉलोनी जो है बना देगा। इसको बेटा बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर। और जो इसके तरीकाकार हम देखते हैं, हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया इसके अंदर पाई जाती है। ये हमारे पास बी है। तो हार्मोगोनिया क्या चीज है? देखें आप जरा डायग्राम पे तवज्जो करें कि ये हमारे पास एक फिलामेंट या इसका ट्राइकोम है। ये किसी वजह से फ्रैगमेंट हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, दो टुकड़े सपोज करें बन गए, और आमतौर पर टूटने की जगह हिट्रोसिस्ट के पास होती है। जब ये टूट जाता है तो दो टुकड़े बन गए। हर एक टुकड़ा एक मुकम्मल फिलामेंट में या मुकम्मल ट्राइकोम में तब्दील होने की सलाहियत रखता है, क्योंकि फिर वो बाइनरी फिशन से उनके सेल तकसीम हो जाते हैं और यूं एक मुकम्मल जो एक फिलामेंट है वो बना देता है, जैसे कि ये मैंने दिखाया हुआ। दिस इज कॉल्ड एज हार्मोगोनिया फॉर्मेशन। उसके बाद है हमारे पास एकाइनीड फॉर्मेशन। बेटा एकाइनीड फॉर्मेशन क्या है? देखिए ये एक कॉलोनी है। इस पूरी कॉलोनी के अंदर सारे जो सेल्स हैं एक जैसे हैं। ये हिट्रोसिस्ट है, ये सेल सारे एक जैसे हैं सिवाय इस सेल के। ऐसा सेल जो वेजिटेटिव सेल हो लेकिन वो स्वेल अप हो जाता है, उसको बोला जाता है एकाइनीड। ये जो एकाइनीड सेल होता है या एंथ्रोस्पोर भी इनको समटाइम हम कहते हैं, ये एकाइनीड जो होता है, अब ये अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल, दूसरे जो राइबोसोम्स, इस तरह की और चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है और अनफेवरेबल कंडीशन में ये बन जाता है। अब जब ये बन जाता है उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन पास हो गई और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है, ये इसकी वाल जो है रप्चर हो रही है, जैसे कि आपको यहाँ से दिखाया जा रहा है। अंदर से इसके 4 से लेकर 8 तक के सेल जो होते हैं फिलामेंट की सूरत में, वो यहाँ से निकलते हैं और निकल कर वो फिर उसी तरह की एक नई कॉलोनी जो है वो उसमें डेवलप हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हार्मोगोनिया, अपना सॉरी एकाइनीड फॉर्मेशन, एकाइनीड के जरिए से भी होता है। उसके बाद है हमारे पास हिट्रोसिस्ट। बेटा हिट्रोसिस्ट जो है, ये हिट्रोसिस्ट है, ये हिट्रोसिस्ट है, ये आपको नजर आ रहे हैं। ये जो हिट्रोसिस्ट होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक तो इसका तरीका ये कि हार्मोगोनिया के अंदर ये आमतौर पर टूटने की जगह देता है, जबकि वैसे रिप्रोडक्शन में ये यूं करता है कि इसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है वो तकसीम होकर रेप्लिकेशन होगी। डीएनए साहब आते हैं 4 या कम से कम 8, कुछ बुक्स में 2 की भी बात है, 2, कुछ में 4, कुछ में 8, ये सेल्स बना देता है और उनमें जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। हिट्रोसिस्ट से ये 4 या 8 सेल्स पर मुश्तमिल एक फिलामेंट निकलता है जो बाद में तकसीम होकर एक मुकम्मल एक अलहदा ट्राइकोम के अंदर एक न्यू फिलामेंट के अंदर तब्दील हो जाता है। बेटा ये हमारे पास हमारा आज का टॉपिक था और ये किसके बारे में था? नॉस्टॉक के बारे में था। ये नॉस्टॉक का जो ये लेक्चर है बीएस बॉटनी वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो इसी नाम से है, प्रोफेसर मुर्तज़ा खान, प्रोफेसर मोहम्मद मुर्तज़ा खान। उसको आप लोगों ने लाइक भी करना है और साथ में उसको सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों के लिए सब्सक्राइब के लिए कह रहे हैं कि अगर आप कर देंगे तो उसमें ये होगा कि आपको नई वीडियोस का वो जब भी आप यूट्यूब को ओपन करेंगे तो नोटिस या आपको कम से कम नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि फिर आप नए वीडियोस को लाइक भी करें और फिर उसको लर्न करें। ये बड़ा कोरोना के लिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें आपके लिए तैयार की हैं, तो हमारी मेहनत है, इसलिए आप भी इस मेहनत को यूं करें कि आप लोग भी ज़रा अपना इन चीज़ों से लर्न करके चीज़ों को सीखो। और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप फीडबैक भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, आप लोग दें और फिर उस पर इंशाल्लाह आंसर किया जाएगा। जी, अल्लाह हाफ़िज़।